हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। आज मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि वुड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। जितनी भी जगह पर ये यूज़ होता है वो सब क्लियर करूँगी मैं इस वीडियो में। तो वुड का यूज़ एक्चुअली कहीं पर तो ऐसा है कि आप कंपेल्ड हो जाते हो कि आपको यूज़ करना ही है, otherwise your sentence will be completely wrong. If you are not using here, then it means your sentence will be definitely wrong. But at some places what happens that in some places it is your choice that you can use would or not. Okay, so actually first of all I'm taking wherever it is a much necessity, हाँ, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अगर वहाँ पर वुड का यूज़ नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो वो कौन कौन से यूजेस हैं वो पहले लेती हूँ मैं। फर्स्ट यूज़ क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा रिपेंटिंग टाइप का, रिग्रेट टाइप का सेंटेंस बनाते हो तो उसमें आपको वर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप बोलते हो कि मैं ऐसा कर देता, मैं वहाँ चला जाता, मैं उससे बोल देता, हाँ मैं ये ख़रीद लेता, मैं वो जॉब छोड़ देता, मैं उसके पास नहीं जाता, हाँ, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें डेफिनेटली आपको वुड का यूज़ करना ही होता है। अगर आपने वुड का यूज़ नहीं किया तो योर सेंटेंस विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वरना मैं आपके पास ज़रूर आता, अगर ये सेंटेंस है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये दो क्लॉजेस में सेंटेंस बन रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वरना मैं आपके पास ज़रूर आता। तो इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्लॉज आपका जिस टेंस में, जिस यूज़ में दिख रहा है उसमें आप फ्रेम करोगे, लेकिन जो सेकंड वाला है अदरवाइज के बाद वाला उसमें आपको वुड डेफिनेटली लगाना है यहाँ पर, क्योंकि वो इस तरह का सेंटेंस का सेंस दे रहा है, पास्ट का मैं ऐसा कर देता। ओके, व्हाट हैपन्स एक्चुअली सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर यूजिंग हियर विल, सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हाँ, ये वुड की जगह यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को मैंने विल यूज़ करते हुए देखा है, वो बिल्कुल भी राइट नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल, ये फर्स्ट वाला क्लॉज कैसे बनाओगे आप? आई वॉज नॉट वेल, माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, अदरवाइज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कुछ भी, वरना मैं आपके पास ज़रूर आता, तो अदरवाइज डेफिनेटली आई वुड कम टू यू। वुड और उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखो कि वुड के साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। नेगेटिव भी होगा तो वुडंट कर दो, यानी वुड नॉट, फिर भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यही है, क्योंकि ये एक मॉडल है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका कैन, कोड, शोड ये होते हैं, इसी तरह से ये है। तो इसके साथ में क्या लगाना है? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस कैसे हो गया? एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल, अदरवाइज डेफिनेटली आई वुड कम टू यू। अगर एक और सेंटेंस मैं लेती हूँ कि उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया वरना मैं उसकी पार्टी में जाता, तो उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जो भी टेंस में दिख रहा है। कैसे बनाओगे कि ही डिडंट इनवाइट मी, अभी सेकंड क्लास में कैसे बनाओगे कि अदरवाइज आई वुड गो टू हिज पार्टी, बन गया सेंटेंस। अगर आपको बोलना है कि उसने जॉब छोड़ दिया, उसने जॉब छोड़ दिया वरना उसे परेशानी नहीं होती, तो ही लेफ्ट द जॉब, ये सिंपल पास्ट का आपने सेकेंड फॉर्म लगाया, ही लेफ्ट द जॉब अदरवाइज ही वुडंट सफ़र, वुडंट और फिर भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। गेटिंग? तो इसके कुछ और सेंटेंसेस आप देख सकते हो, जैसे आई डोंट हैव कैश अदरवाइज आई वुड गिव यू, मीन्स मेरे पास कैश नहीं है वरना मैं आपको दे देता। तो यहाँ पर उसके लिए रिपेंटिंग टाइप के सेंटेंस के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पर? वुड। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड सम प्रॉब्लम्स अदरवाइज शी वुडंट आस्क यू फॉर मनी, मीन्स उसे कुछ प्रॉब्लम्स थी वरना वो आपसे पैसे के लिए नहीं मांगती, मीन्स पैसा नहीं मांगती। तो ये मत समझो कि ती ते आ रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो गया, नहीं, ये पछताने वाले सेंटेंसेस मीन्स रिपेंटिंग, रिग्रेटिंग सेंटेंसेस हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पर वुडंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज अब्यूजिंग मी अदरवाइज आई वुडंट बीट हिम, ये भी सेम वही है, वो मुझे गाली दे रहा था वरना मैं उसे नहीं पीटता। तो ये आपका जो वुडंट आया वो इसी सेंस में कर देता, चला जाता, नहीं पीटता, नहीं जाता, तो ये वुडंट रिपेंटिंग वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट, ही डिडंट गेट इंक्रीमेंट अदरवाइज ही वुडंट लीव द जॉब,
उसे इंक्रीमेंट नहीं मिला, वरना वो जॉब नहीं छोड़ता। गेटिंग? तो उसके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वुड। नेगेटिव है तो इसके लिए वुडंट। गॉट इट? नेक्स्ट यूज़ इसका क्या है कि जब भी आप किसी पर्सन को प्रपोजल के लिए देते हो, इस तरह का कोई सेंटेंस होता है कि क्या आप ये लेंगे, क्या आप ये करेंगे, जब भी मिस अपनी साइड से ऑफ़र करते हो कुछ किसी के लिए, कोई चीज़ के लिए, जैसे आपको बोलना है कि क्या आप मेरा मोबाइल यूज़ करेंगे, सपोज़ किसी का मोबाइल नहीं चल रहा है एंड दैट टाइम यू आर सेइंग कि क्या आप मेरा मोबाइल यूज़ करेंगे, तो आप अपनी साइड से ऑफ़र कर रहे हो उसे, ये ध्यान रखो। मीन्स जब भी आप कोई चीज़ सामने वाले को ऑफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर आपने अगर विल लगाया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है वो, बट अगर आपने वुड लगाया तो दैट इज़ ऑसम सेंटेंस, क्योंकि ये कर्सिवफुल सेंटेंस होता है और आपको बोलना ही चाहिए। क्या, कैसे बोलोगे? वुड यू लाइक टू यूज़ माई मोबाइल, या वुड यू यूज़ माई मोबाइल। लाइक टू लगाना चाहो, अगर सपोज़ आपको ऐसा अनकम्फर्ट लग रहा है कि लाइक टू से लेंदी हो रहा है सेंटेंस, सो नो नीड, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वुड यू यूज़ माई मोबाइल। अगर आपकी टंग फ्लुएंट है, यू कैन स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस लाइक वुड यू लाइक टू यूज़ माई मोबाइल, यू कैन यूज़, नो इशू। अगर आपने बोला विल यू यूज़ माई मोबाइल, यू कैन स्पीक, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, ये कर्सिवफुल नहीं है। मीन्स जैसे हम लोग हिंदी में कैसे सेंटेंस बोलते हैं कि आप किसी को आप पूछते हो, कोई अगर गेस्ट आया तो आप पूछते हो कि आप चाय लोगे। हाँ, ये सेंटेंस अगर सपोज़ आपको बोलना है, कई तरह से आप बोल सकते हो कि अगर आपको वांट से बोलना है, आप चाय पीना चाहते हो, तो आप वांट से भी बोल सकते हो। हाँ, यू वांट टू टेक टी। अगर आपको बोलना है कि आप चाय लोगे, तो ऐसा विल यू टेक टी, ऐसे भी बोल सकते हो। और अगर सपोज़ आपने हैव टू से सेंटेंस बना दिया, अभी मैंने हैव टू भी वीडियो बनाया रिसेंटली, तो आपने अगर ऐसा बोला कि यू हैव टू टेक टी, तो मीन्स आपको चाय पीनी है। तो कहने का मीन्स ये डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पर कि आप कैसा सेंटेंस बोलना चाहते हो। ग्रामर में तो सारे सेंटेंसेस राइट हैं, मीन्स ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आपने सेंटेंस ऐसा बोला कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, तो एक ये कर्सिवफुल सेंटेंस है और आपको यहाँ बोलना ही चाहिए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट डेफिनेटली यू मस्ट टॉक लाइक दिस। हाँ, आप विल लेकर के उसे मत बोलो। कैसे बोलोगे कि जैसे वुड यू हैव टी, वुड यू हैव कॉफ़ी, या आपको बोलना है कुछ भी, जैसे किसी का पेन नहीं चल रहा है तो आप बोलोगे वुड यू यूज़ माई पेन, वुड यू लाइक टू यूज़ माई पेन। अगर कोई फ्रेंड है और आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे उसको लेके जाना चाहिए, हाँ कहीं आप जा रहे हो मूवी देखने या कोई कहीं पर भी, तो आप बोलोगे वुड यू लाइक टू कम विद मी। इसी तरह के सेंटेंसेस आपने मूवी में भी देखे होंगे कि वुड यू मैरी विद मी। तो वहाँ पर विल क्यों यूज़ नहीं होता? क्योंकि एक कर्सी दिखाई जाती है, एक हिंदी में आप बोलते शिष्टाचार दिखाया जाता है यानी, तो वहाँ पर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन। अब नेक्स्ट यूज़ पर आते हैं कि वुड का यूज़ और कहाँ पर होता है। वुड का नेक्स्ट आप जो यूज़ करते हो वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के जो भी पास्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट के मीन्स जहाँ पर आप या तो सेकेंड रूल यूज़ करते हो या थर्ड रूल यूज़ करते हो, वहाँ पर तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से। जैसे अगर आपने सेंटेंस बोला कि अगर वो आता तो मैं रुक जाता, जैसे आपने अपने फ्रेंड के लिए बोला कि आप आ रहे हो और उसने मना कर दिया, तो आप बोल रहे हो अगर वो आता तो मैं रुक जाता। तो अगर वो आता, इसी तरह के सेंटेंस होंगे। अगर वो ये करता तो मैं ये कर देता, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे दो क्लॉज वाले। तो उनमें भी फर्स्ट क्लॉज तो आपका सिंपल पास्ट से बन रहा है, अगर एक्शन है उसमें तो ओके। ये कंडीशनल का भी मैं क्लियर करूँगी बहुत ईजी वे में। हाँ, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का अगर यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है तो सेकंड क्लॉज में फिर भी आपको वुड ही लगाना होगा। कैसे सेंटेंस बनाओगे? अगर बोला आपने कि अगर वो आता, तो इफ़ ही केम, तो सेकंड क्लॉज को क्या करोगे? तो मैं रुक जाता, तो वो तो के लिए आप वहाँ कोमा लगा सकते हो। हाँ, राइटिंग में तो चलो कोमा लगा दोगे, स्पीकिंग में क्या करोगे? फिर आपको पॉज लेना होगा या फिर देन लगा करके बोल सकते हो। तो कैसे आप बोलोगे
इफ़ ही केम आई वुड स्टे, मैं रुक जाता। हाँ, अगर आपको सेंटेंस कोई ऐसा बोलना है कि अगर आप मुझे बोलते तो मैं हॉस्पिटल चला जाता, अगर आप मुझे बोलते, ये भी देखो सिंपल पास्ट का एक्शन के साथ आ रहा है सेंटेंस। तो कैसे फ्रेम करोगे, इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड गो टू हॉस्पिटल। यानी अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि अगर वो डांटता तो मैं उसके घर कभी नहीं जाता। हाँ, तो देखो ये भी इसी तरह का फर्स्ट क्लॉज आपका सिंपल पास्ट से दिखाई दे रहा है। तो कैसे बोलोगे, इफ़ ही शाउटेड मी या इफ़ ही स्कॉल्डेड मी आई वुड नेवर गो टू हिज होम। अगर आपको बोलना है कि अगर वो हार्ड वर्क करता तो वो अच्छा स्कोर करता। हाँ, तो इफ़ ही डिड हार्ड वर्क या इफ़ ही वर्कड हार्ड, कैसे बना, ओके, तो ही वुड स्कोर हाई। गॉट इट। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। और एक और रूल है इसी में कंडीशनल में, क्या कि जब फर्स्ट क्लॉज में एक्शन दिखाई नहीं देगा, क्या बस ऐसा होगा कि वो ऐसा वो ये होता, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर होता, वो चीफ मिनिस्टर होता, वो एक लड़की होता, वो एक लड़का होती, हाँ, वो एक टीचर होता, या मैं एक मिनिस्टर होता। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस हैं, मीन्स फर्स्ट क्लॉज ये इस तरह का है, तो भी आपका सेकंड क्लॉज में वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो फर्स्ट क्लॉज में क्या होगा, वहाँ पर इस तरह के अगर सेंटेंसेस होंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वेर लगाना है। ये मैं क्लियर करूँगी, मैंने ऑलरेडी बताया कि कंडीशनल के सेंटेंसेस भी मुझे क्लियर करने हैं कि किस तरह से बनते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत है इसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। तो अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि अगर वो मेरा बॉस होता, अगर वो मेरा बॉस होता तो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता, तो अगर वो बॉस होता तो इफ़ ही वेयर, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ वेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि ही वेयर इसलिए आ रहा है कंडीशनल में। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे वो ये होता, तो कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, चाहे वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, फिर भी आपको वहाँ वेयर ही लगाना है। ओके, तो कैसे बनाओगे, इफ़ ही वेयर माई बॉस ही वुड बिहेव वेरी नाइसली विथ मी। यहाँ पर वुड आ रहा है, देखो। अगर आपने बोला कि अगर वो मेरा भाई होता तो बहुत अच्छे से केयर करता, तो अगर वो मेरा भाई होता तो इफ़ ही वेयर माई ब्रदर, हाँ, ये भी पास्ट में जा रहा है ना। तो सेकंड क्लॉज में क्या, तो वो मेरी अच्छे से केयर करता, तो ही वुड केयर मी वेरी नाइसली, वेरी परफेक्टली। जैसे अगर सपोज आपको बोलना है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो इंडिया को बदल देता, तो कैसे बोलोगे कि इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज इंडिया। हाँ, तो इस तरह से ये जो कंडीशनल का रूल है उसमें भी आपको वुड का यूज़ करना होता है। बट अदर प्लेस पे वुड का यूज़ कहाँ होता है, जब भी आपको कोई भी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट फॉर्म में करने होते हैं। क्या, जो डायरेक्ट एक स्पीच होती है उसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करोगे, तब आपको वहाँ पर विल का वुड करना होता है, यानी पास्ट फॉर्म लेनी होती है। जब फर्स्ट वाला आपका जो क्लॉज है वो अगर पास्ट में होता है तब। जैसे अगर सेंटेंस है कि मेरे भाई ने बोला कि मैं नहीं आऊँगा, हाँ, तो मेरे भाई ने बोला, ये पास्ट में गया। जब ये पास्ट में गया तो जो नेक्स्ट उसकी स्पीच आ रही है तो वो विल नहीं रहेगा, वहाँ पर विल की जगह वुड हो जाएगा। तो कैसे बोलोगे, माई ब्रदर सेड दैट ही वुड नॉट कम। अब यहाँ पर ही भी चेंज हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रूल है वो मैं करा दूँगी, उसके वीडियोस बना दूँगी, लेकिन वो पूरा ग्रामेटिकली है, वहाँ इतनी स्पीकिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली अगर इसे हम ऐसे ही स्ट्रेट लैंग्वेज में इसे छोड़ेंगे, स्पीच को एज इट इज़ छोड़ेंगे, तो माई ब्रदर सेड ही विल नॉट कम, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ आप ऐसे स्टार्ट करोगे। जो स्पीच है वहाँ पर अगर आपने ऐसे बोला कि माई ब्रदर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल नॉट कम, तो आई विल नॉट कम ये आपका इन्वर्टेड कोमा में हो गया, तो ये यही ऐसा ही रहेगा, विल ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन जब इसे आप इनडायरेक्ट में कर दोगे, कहने का मीन्स यहाँ कंजंक्शन लगा दोगे कुछ भी, हाँ,
तो दैट है, इफ़ है, जो भी कंजंक्शन लगा देते हो उसके बाद में इसको एक ही टेंस में लेके जाना पड़ेगा। ये आपका इनडायरेक्ट का रूल होता है, आपको शायद अगर मालूम भी होगा। तो सेंटेंस, अगर सपोज़ मैंने सेंटेंस लिया कि उसने मुझे बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। उसने मुझे बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, तो शी दिख रहा है, हाँ, तो शी सेड टू मी, उसको हम क्या कर लेंगे, शी टोल्ड मी। जो सेड टू है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टोल्ड हो गया। मीन्स आप सोच रहे होगे कि मैम इतना लेंदी क्यों समझा रही है। कहने का मीन्स अगर आपको यहाँ जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा अगर समझ जाएगा तो बेटर है ना हाँ, इसके लिए तो क्या है, शी टोल्ड मी। अब अगर इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट रहेगा तो आपका कोमा, इन्वर्टेड कोमा बना के एज इट इज़ सेंटेंस रहेगा कि आई विल नॉट स्टडी। लेकिन हमें अगर इनडायरेक्ट बनाना है तब हम क्या करेंगे कि शी टोल्ड मी दैट लगाया, इट मीन्स इनडायरेक्ट बन गया। शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट स्टडी, शी वुड नॉट स्टडी, शी को भी हमने मीन्स आई को शी में कन्वर्ट कर दिया, वो रूल है एक्चुअली। अगर सपोज़ मैंने बोला कि मेरे डैडी ने बोला कि अब वो खाना नहीं खाएंगे, मीन्स मैंने बोला क्या अब वो खाना नहीं खाएंगे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, माय डैडी सेड, अगर वहाँ ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड करोगे ओके। तो माय डैडी सेड दैट ही वुड नॉट ईट फूड देन, नाउ का हम देन कर देते हैं। तो वो मुझे बताने का नहीं है यहाँ पर बहुत सारा, तो विल की जगह मैं वुड दिखा रही हूँ आपको कि वो खाना नहीं खाएंगे, तो ही विल नॉट हैव फूड की जगह क्या कर देंगे, ही वुड नॉट हैव फूड। गेरी? तो इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे अगर बोला आपने कि शॉपकीपर ने बोला कि मैं इसे रिटर्न नहीं करूँगा, तो शॉपकीपर ने बोला मैं इसे रिटर्न नहीं करूँगा, तो ये दिख रहा है आपको विल आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आप विल का वुड क्यों करोगे, क्योंकि वो सेंटेंस हमारा अगर हमें इनडायरेक्ट करना है, यानी का मीन्स उसमें कंजंक्शन जोड़ के एक ही सेंटेंस करना है, तो कैसे बोला जाएगा, द शॉपकीपर सेड दैट ही वुड नॉट रिटर्न दैट, ही वुड नॉट, आई की जगह आपका ही आ गया, ही वुड, विल की जगह वुड हो गया, ही वुड नॉट रिटर्न, और दिस का दैट हो गया। ये रूल है एक्चुअली इनडायरेक्ट का, जब मैं पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी आपको। तो समझ आया? एक और आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि वुड के साथ अगर बी आया और उसके साथ अगर एक्शन आएगा तो इट मीन्स एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो अभी बताया था कि वुड आएगा तो वुड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन सिंगल वुड आएगा तब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन वुड के साथ में अगर बी आ गया, हाँ, तो वो थर्ड फॉर्म लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? वो पैसिव फॉर्म में होगा। जैसे अगर आपने सेंटेंस बोला कि ये कप टूट जाता, हाँ, अगर आपने सेंटेंस बोला कि अगर आप इसे उस बच्चे को दे देते तो ये कप टूट जाता। अब आपने सोचा होगा कि अभी तो मैम ने कंडीशनल वाले सेंटेंस भी दिए थे, लेकिन उसमें तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ये कप टूट जाता। तो ये कप जो है क्या काम कर रहा है? नहीं। अगर कोई काम करता है, जैसे वो तोड़ देता, तो फिर आपको ऐसे ही बनाना होता कि ही वुड ब्रेक। लेकिन यहाँ क्या बनाना है आपको, दिस कप काम नहीं कर रहा है, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव है, एक्शन हमारा सब्जेक्ट पे जा रहा है। तो कैसे बनेगा, दिस कप वुड बी ब्रोकन। गेट इट? अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना, ये पूरा सेंटेंस अगर बोलना है कि अगर आप उस बच्चे को दे देते तो ये कप टूट जाता, तो कैसे बोलोगे, इफ़ यू गिव दिस कप टू दैट चाइल्ड इट वुड बी ब्रोकन। इस तरह से अगर आपको बोलना है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस कि ये मोबाइल ख़राब हो जाता, अब देखो ये मोबाइल कोई काम करने वाला है इसमें नहीं है, लेकिन हो जाता, ऐसा हो जाता, तो इट मीन्स ये मोबाइल को हम लेंगे, दिस मोबाइल वुड बी स्पॉइल्ड या डैमेज्ड, जो भी आपको बोलना है। अगर आपको बोलना है कि वो शर्ट फट जाती,
अगर वो खींचता तो वो शर्ट फट जाती, तो वो शर्ट फट जाती। कहने का मीन्स वो शर्ट काम नहीं कर रही है, पैसिव सेंटेंस है हमारा वहाँ पर। अगर ऐसा होता कि वो फाड़ देता तो फिर ही वुड टेयर, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती। लेकिन यहाँ क्या है कि वो शर्ट, तो दैट शर्ट वुड बी, और फिर वहाँ पर थर्ड फॉर्म टॉर्न, दैट शर्ट वुड बी टॉर्न, ऐसे बनेगा। हाँ, इफ़ ही पुल्ड दैट शर्ट वुड बी टॉर्न, इस तरह से। गॉट इट? अब आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अभी मैम ने बोला था कि वो खुश हो जाता, ही वुड बी हैप्पी, ही वुड बी फैट, ही वुड बी स्लिम या थिन, ही वुड बी ब्लाइंड। तो यहाँ पर तो एक्शन में थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपका वुड सिंगल आता है, क्या सिंगल वुड के साथ एक्शन आएगा, लेकिन यहाँ कहाँ आ रहा है एक्शन। अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि वो फैट हो जाती, हाँ, अगर वो ज़्यादा खाना खाती तो वो फैट हो जाती। इफ़ शी एट मोर फूड या इफ़ शी हैड मोर फूड शी वुड बी फैट। तो वुड बी के साथ में आपका वहाँ एडजेक्टिव आ रहा है, वहाँ पर एक्शन किधर नहीं है। यानी वो फैट हो जाती तो कैसे बोलोगे, शी वुड बी फैट। हाँ, वो नाराज़ हो जाती तो शी वुड बी एंग्री। वो खुश हो जाती, शी वुड बी हैप्पी। तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यानी एक और जगह आप कैसे यूज़ करते हो, जो यूज़ टू है उसकी जगह पर वुड का यूज़ करते हो। हाँ, तो किस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे पहले वो बहुत खेलता था, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज़ टू यूज़ करते हो, वहाँ पर आप अगर वुड यूज़ कर देते हो तो भी राइट सेंस जाता है। जैसे अर्लियर ही यूज़ टू प्ले मोर, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हो अर्लियर ही वुड प्ले मोर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, बचपन में मैं अपनी बहन को पीटती थी, तो इन चाइल्डहुड आई यूज़ टू बीट माई सिस्टर, या फिर इन चाइल्डहुड आई वुड बीट माई सिस्टर। इन चाइल्डहुड आई वुड बीट माई सिस्टर, ये सेंटेंस भी राइट है, ये सेंटेंस भी राइट है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि जब भी आप स्टोरी वगैरह कुछ बनाते हो तो उसमें अगर ऐसा आए कि मैं पहले ये करता था, उसके बाद में फिर ये करता था, फिर ये करता था, या किसी के बारे में स्टोरी की एक राजा था, वो ये करता था, वो वहाँ बहुत अच्छे से पब्लिक को डील करता था, हाँ, तो उसमें पहले आप यूज़ टू लगाते हो स्टार्टिंग में, फिर आप वर्ड यूज़ करोगे बार बार मिस आगे के सेंटेंसेस में, तो वो बेटर रहता है। क्योंकि बार बार यूज़ टू एक ही टॉपिक पर लाना अच्छा नहीं है, इसके लिए पहले आप यूज़ टू लेकर के आओ, उसके बाद में फिर वर्ड से सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉर्ड रामा वॉज अ ग्रेट ओबीडिएंट सन ऑफ किंग दशरथ। He always used to obey his parents and would never go against of his elders. तो अब इन सेंटेंसेस को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जब ये फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें आप यूज़ टू यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है यूज़ टू, कि वो हमेशा अपने जो एल्डर्स थे, अपने जो पेरेंट्स थे, उनको ओबे किया करते थे, तो ये यूज़ टू मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़ किया। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है देखो, वुड नेवर गो अगेंस्ट ऑफ हिज एल्डर्स, अपने एल्डर्स के कभी अगेंस्ट नहीं जाते थे, तो यहाँ पर मैंने वुड यूज़ किया। यानी फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ टू यूज़ किया, उसके बाद में फिर मैंने वुड यूज़ किया, क्योंकि एक ही टॉपिक चल रहा है इसके लिए। फर्दर देखते हैं, नॉट ओनली दिस मच ही वुड लव टू हिज ऑल ब्रदर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखो इसमें भी मैंने वुड यूज़ किया कि वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपने सारे भाइयों को प्यार करते थे, तो यूज़ टू यूज़ हो सकता था यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, वुड। नेक्स्ट, दैट्स वाई द होल पब्लिक ऑफ किंगडम वुड फेवर हिम। यहाँ पर भी देखो ये वुड यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ टू यूज़ हो सकता था कि किंगडम की सारी पब्लिक उनको फेवर किया करती थी, तो यूज़ टू यूज़ हो सकता था, लेकिन क्या यूज़ किया मैंने, वुड। क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर, मिस इस तरह से ये मैंने वुड यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पर वुड यूज़ किया, तो ये यहाँ पर किया किस लिए, क्यों, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है, सेम टॉपिक में सपोज अगेन एंड अगेन यू आर यूजिंग यूज़ टू, सो इट डजंट लुक गुड। बेटर इज दिस दैट फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर यूजिंग यूज़ टू, उसके बाद में आप वुड यूज़ करो, तो दैट इज़ मच बेटर। गॉट इट। अब मैं लास्ट पॉइंट पर आती हूँ कि वुड का यूज़ जो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। क्या, जो
आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप यूज़ करोगे या नहीं करोगे, करो या मत करो, नो इशू इज़ दैट। मीन्स जब भी आपको कोई भी सेंटेंस है वो विल का सेंटेंस है, क्या सेंस उसका विल का निकलता है, हाँ, लेकिन उसे आप वुड में कन्वर्ट करके कब बोलते हो, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा पोलाइट सेंटेंस बनाना है, स्मूथ सेंटेंस बनाना है, देन एट ईच प्लेस you can use instead of will would, no issue is there। जैसे he would be waiting for you, वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ कर रहा होगा आपको मालूम है will आता है इस तरह की सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, would, सिर्फ सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए। नेक्स्ट, she would be missing you, वो आपको मिस कर रही होगी, ये भी सेम सिचुएशन है। नेक्स्ट, he would have some work, उसे कुछ काम होगा। यहाँ पर भी देखो विल का सेंस है लेकिन वुड किया हुआ है, सिर्फ किस लिए, सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए। नेक्स्ट, ही वुड बी अवेलेबल देयर, वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, मौजूद होगा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, विल का वुड किया हुआ है। नेक्स्ट, शी वुड बी बिज़ी, वो बिज़ी होगी, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, विल का वुड किया हुआ है सिर्फ सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू हैव फॉर डिनर, आप डिनर में क्या लोगे, यहाँ पर भी विल है, विल को हमने वुड किया हुआ है। तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें अगर आप चाहो तो अपना विल यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, यानी सेंटेंस को सॉफ्ट करना है आपको तो आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूज़ द सेंटेंस, मीन्स ईदर यू कैन यूज़ वुड और यू कैन यूज़ विल। ओके, होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।